सुना है अगली लहर आने वाली है। क्या इस बार भी घर में घुसा देगा? 10 बाई 10 के रूम में 5 लोग 10 लोग रहेंगे, ट्रेनें बंद हो जाएंगी, फ्लाइट बंद हो जाएगा, हमारा घर से निकलना दूभर हो जाएगा और फिर 5 किलो राशन तो मिलता ही रहेगा। फिर हमारा प्रधान सेवक आएगा, कहेगा भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 21 दिन के लिए आप जहाँ हैं वहीं अपने घरों में दुबक जाइए। हमारे छायाकार हंस रहे हैं, हमें भी हंसी आ रही है। मैं कोई इस तरह का अब हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि भैया अब फिर आएगा, मास्क निकालो और लगाओ, दुबक करके रहो, भीड़ भाड़ में मत जाओ। तो एक मित्र ने कहा कि क्या बतिया रहे हैं सर, फालतू बात, आप भी उनके चमचे हो गए हैं क्या? हमने कहा किसका चमचागिरी तो किया नहीं, तो नहीं लग रहा है कि आप भी अब भक्त हो गए, अंधभक्त। हमने कहा अरे हुआ क्या? कहा कि इतना समझाना पड़ेगा, आप पत्रकार हैं। हमने कहा अरे भैया बताइए, हम मोटी बुद्धि वाले हैं, पहलवानी किए हैं, गाय भैंस चराए हैं, तो हमारा दिमाग उतना तेज नहीं है, कई बार रिपीट करता हूं तो याद होता है। तो उसने कहा आप बहका रहे हैं। अरे प्रधान सेवक बिहार जा रहे हैं 2 दिन की यात्रा पर, अभी कई जगह घूम करके आए हैं, गुजरात में रोड शो किए हैं, फालतू बात कर रहे हैं। तो हमने कहा अरे गुजरात में भी आ गया, बिहार में भी आया है, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मौत हो गई। उन्होंने कहा अरे क्या है को फालतू बात कर रहे हैं, आ भी जाएगा तो नेताओं का क्या बिगाड़ेगा? नेताओं में जो प्रतिरोधक क्षमता है उनका क्या बिगाड़ेगा? पता नहीं बताए कि हिमाचल से कहाँ कहाँ से सब्जी आती है और इतना खर्च होता है एक दिन के भोजन पर। हमने कहा भैया आप ही जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन भैया यह अगली लहर भी अब आ रही है, आ गई है। तमाम प्रदेशों में लोग संक्रमित हैं और यहाँ भी संक्रमित हो रहे हैं। जुकाम है, खांसी है, गले में खराश होगी, फिर बुखार होगा, शरीर में ऐंठन होगी, फिर भैया कोरोना तो आ गया। फिर क्या होगा कि आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। आइसोलेट माने अलग थलग, तो अलग थलग आप कर जाएंगे। यह है JN1, यह उन्हें संक्रमित कर सकता है जिन्हें कोरोना का टीका भी लगा है। आज कई वैज्ञानिकों का हमने देखा जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी है, लेकिन WHO ने कहा है कि अगर होता है तो होम आइसोलेशन में चले जाइए और थोड़ी सी दूरी बनाइए। यह भी कहा है कि यह खास चिंताजनक नहीं है, लेकिन कब चिंताजनक हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो कोरोना संक्रमित हुए थे दूसरी लहर में, पहली लहर में हम भी नहीं मानते थे, दूसरी लहर में किसी तरह से जान बच गया, मृत्यु हमारे सामने खड़ी थी। इसलिए आइए, क्या करें क्या न करें उतना हम लोग भीतर तक तो नहीं जानते हैं ना। जैसे छींक आएगी तो उसी हवा में फैलेगी, अगल बगल आप हैं तो उससे संक्रमित हो सकते हैं। खांसी अगर आती है, अगर TB का मरीज है तो आप संक्रमित हो सकते हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। अगर धूल में आप जाते हैं तो जांच कराएंगे, जुकाम होगा तो कोरोना ही निकलेगा, वही निकलेगा, पॉजिटिव आप आएंगे। अगर जुकाम है तो पक्का जान लीजिए वही निकलेगा ही, पॉजिटिव आप पाए जाएंगे। फिर आपको कई लोग तो मर गए, TB देख करके मर गए। उसी के बाद टीवी लोगों ने बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने बांध करके रख दिया। और फिर क्या हुआ कि कई चक्र ऐसा हुआ, कोरोना के बाद बांध दिया, और कुछ लोगों ने क्या किया कि ये सब कुछ लड़ाई उड़ाई आई उसमें बांध दिया। जब ये लोग चढ़ गए थे, कहाँ तक, कई 100 किलोमीटर चढ़ गए थे, बांध करके ले आए और यह वाह यहाँ से चीन को दहला दिए, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दिए और घुस करके। तो ठीक है, हमारा देश है, अच्छा हुआ, हमारे देश की फौज है, बहुत कुछ किया, हमें गर्व है। तो उसके पहले ही TB वाले पहुंच जाते थे वहाँ, उस पर भी बांध करके रख दिया, बहुत से लोगों की जान ले लिया। एक तो सिंह साहब थे हमारे यहाँ ही, और आए हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने देखा और कहा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बस थोड़ा बच करके रहना है, ठीक है। जैसे ही आए TB खोले, एक चर्चित चैनल, लाशों से पट गया शमशान घाट और जगह नहीं रही, कहाँ जलाए जाएंगे, विद्युत सौदागरी में भी इतना समय लगता है, और यह देखिए वह देखिए। बेचारे देखे और एक गिलास पानी लिए और फिर सीने में दर्द हुआ और वहीं उलट गए बेचारे। देखिए, हौसले से अगर आप लबरेज हैं तो गेहूं और करेत काट लेगा तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर हौसला नहीं है, डोढ़ा सांप काट लेगा जो पॉइजनलेस है, तब भी आप मर जाएंगे। लेकिन यह नहीं कह रहा हूँ कि जान गरल जो संगत करही
ऐसे जानबूझ करके ऐसे नहीं करना है। यह जो है बहुत तेज़ी से फैलेगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर मास्क लगा रहे हैं, हमें भी बिहार जाना है, एक शादी में जाना है, आरक्षण हो गया है, करें क्या? जाएंगे, बच बचा करके करेंगे। रोजी रोटी भी है, बच करके करेंगे, मास्क लगाएंगे, जैसी स्थिति होगी करेंगे ही। लेकिन इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेना है। और हल्दी बड़ा काम का है, लेकिन हल्दी जो पिसी हुई है उसे न लें। मिलावटखोरी चरम पर है, जाने जा रही हैं, किडनी संक्रमित हो रही है। आपका मसाला जो है उस पर हम बात करेंगे, आप सब जानते हैं, हम कोई नई बात थोड़ी बताने जा रहे हैं। हल्दी ले करके उसे सुखवा करके फिर उसे मशीन में पिसवा दीजिए, उसी हल्दी का प्रयोग करिए, थोड़ा सा उसको पका करके लीजिए, मज़ा आएगा। तो यह सब मैं लेता रहता हूँ। लेकिन संक्रमित तो हुआ, जान किसी तरह से बची, मृत्यु तो हमारे सामने खड़ी थी। मैंने नज़दीक से देखा कि मृत्यु आती कैसे है, और खांसी आती है तो कितना तेज़ी से आती है। तो दोस्तों, यह रहा कोविड। फिर से यदि आ रहा है तो आपको बचाव करने की ज़रूरत है, और आप यात्री अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें। कंडक्टर और ड्राइवर जिम्मेदार नहीं हो। कंडक्टर और ड्राइवर कौन है? कंडक्टर और ड्राइवर आपका डीएम, कंडक्टर और ड्राइवर आपका सीएम, कंडक्टर और ड्राइवर आपका पीएम, कंडक्टर और ड्राइवर आपका मिनिस्टर, कंडक्टर और ड्राइवर आपका सांसद और विधायक। और आप अपनी गठरी मोटरी अगर संभाले रहेंगे तो जान बच जाएगा। नहीं तो फिर भैया आधी पानी दोष, बुढ़िया भरोस, सुने हैं कि नहीं? हमारे तरफ ये चलता है। और घाव लगी तो मोर दोष ना। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामनाएं।